नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये आपकी रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है आपका वर्ड रिलेशन। वर्ड रिलेशन का मतलब होता है रक्त से संबंधित क्वेश्चन। जितने भी आपके क्वेश्चन कराएंगे सारे प्रीवियस पेपर्स पर आधारित क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, जीरो लेवल से सारी चीजें आपको, सारे पॉइंट आपको बताएंगे कि किस तरह से जो भी क्वेश्चन आते हैं किस तरह से आपके एग्जाम में सोल्व किया जाता है। देखिए ये रीजनिंग की क्लास है डियर स्टूडेंट, ये आपका वर्ड रिलेशन है यानी कि रक्त से संबंधित क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी, एमटीएस, सीएचएल या सीजीएल या आप यूपी पुलिस या सीआरपीएफ या ईटीसी कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप क्या करिए, जब भी आप बैठने के लिए बैठिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए, सभी प्रश्नों को नोट करना है क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हम शामिल करते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हम आपके क्लास में शामिल किए। देखिए इसमें हम आपको बेसिक तरीका बताएंगे कि कौन ऊपर आता है, कौन उससे ऊपर आता है, कौन किसका पिता होता है, ये सब चीजें आपको बताएंगे। देखिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझना है। एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ की तरह आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन सा कहां पर सेटलमेंट होता है, कौन कहां पर आता है, चाचा कहां आता है, नानी कहां आती है, फूफा कहां आते हैं, ये चीजें आपको हम बताएंगे ग्राफ के द्वारा। आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से और जीरो लेवल से हम आपको बताएंगे। अब क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आप देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक देखिए अच्छी तरह से देखिए। चलिए देखिए थोड़ा सा आपको डायग्राम समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट। अगर ये आपके देखिए जितना भी ये डायग्राम है इसको मैं आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से और जीरो लेवल से अपने से रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा, जब भी जाके आपके वर्ड रिलेशन आएगा। देखिए यहाँ पर आप हो, जो आपकी मम्मी होती है यानी कि जो आपके पापा होते हैं वो कहां पर होंगे, आपसे ऊपर होंगे, यानी कि आपके पिता कहां पर होंगे, एक लेवल ऊपर होंगे। चलिए अब पिता के पिता कौन होते हैं, दादाजी होते हैं। पिता के पिता कहां पर हो जाएंगे, ये भी आपके ऊपर हो जाएंगे। कहां पर हो जाएंगे, ऊपर। चलिए अब दादा की जो पत्नी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम दादी बोलते हैं। तो दादी किधर आएगी, आपकी बराबर साइड में आएगी। कहां पर लेंगे हम, बराबर साइड में। चलिए अब नाना नानी कहां पर आएगी, यानी कि दादा की बराबर में आएगी नाना नानी। कहां पर आएगी, नाना नानी दादा के ऊपर आएगी। चलिए अब थोड़ा सा ये समझना है आपको। देखिए पिता का जो भाई होता है उसको क्या बोला जाता है, चाचा या चाची बोला जाता है। तो पिता की साइड में क्या आएगा, आपका चाचा और चाची आएगी और बुआ किधर आएगी, चाचा चाची की बगल में आएगी क्योंकि ये पिता की क्या है, बहन है। बहन जो बहन होती है वो पिता की क्या होती है, यानी कि उसको क्या बोला जाता है, बुआ बोला जाता है। तो बुआ किधर आती है, आपकी पिता की बगल साइड में आती है। चलिए अब इससे थोड़ा सा पिता से जब आप नीचे जाओगे तो आप हो जाओगे, आपकी जो बहन होगी वो कहां पर होगी, आपकी बगल में होगी। कहां पर होगी, आपकी बगल में। अगर आपका भाई होगा वो किधर होगा, वो भी आपके बगल में होगा। चलिए अब आपका जो एक पुत्र है, वो आपका जो पुत्र है वो एक पीढ़ी नीचे होगा, यानी कि जो पुत्र होगा वो किधर होगा, आपसे थोड़ा नीचे होगा। किधर होगा, नीचे। और पुत्र की पुत्री क्या होगी, वो आपकी बराबर साइड में आएगी, यानी कि जो पुत्र है इसकी जो पुत्री है वो बराबर साइड में आएगी। और पुत्र की पत्नी कहां पर आएगी, इसकी ठीक बराबर साइड में आएगी। डियर स्टूडेंट ये आपका पूरा डायग्राम तैयार हो गया, बनके तैयार हो गया। मुझे आप ये बताइए, ये जो चीज मैंने आपको समझाई है कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आपकी समझ में आया या नहीं आया है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, यस या नो लिखना है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखिए। देखिए ये डायग्राम है दोस्तों, अगर ये आप समझ गए तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप डायरेक्ट आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की क्लास को आपको लाइक जरूर करना है, शेयर भी जरूर करना है। और जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट।
चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जब कभी भी आप मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब तक आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा। देखिए, मैं आपको हिंदी भाषा में बिल्कुल एकदम बेसिक से समझाता हूँ। पहले आपको दो चीज समझनी है। देखिए, दो चीज आपको समझनी है, एक तो होता है आपका पिता और एक होता है क्या, एक होता है आपका पत्नी। देखिए, जो पत्नी होती है इसको माइनस से प्रदर्शित करते हैं और जो पिता होते हैं इसको प्लस से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो प्लस होगा वो क्या होगा, आपका मेल होगा और पत्नी क्या होगी, आपकी फीमेल होगी। यानी कि क्या करते हैं, लेडीज को माइनस से प्रदर्शित करते हैं, जेंट्स को क्या करते हैं, प्लस से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x y का बेटा है। क्या कह रहे हैं, x है जो ये y का बेटा है और y z की क्या है, पत्नी है, w z का पिता है। तो y w से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है जो w है ये x का क्या लगेगा, यानी सॉरी y का क्या लगेगा, यानी कि जो w है ये y का क्या लगेगा। ये ऑप्शन दिए हुए डियर स्टूडेंट, इन ऑप्शन में आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, x है जो y का बेटा है, किसका, कौन, y किसका, यानी कि y किसका बेटा है, x का बेटा है। मैंने आपको डायग्राम से बताया है, जो व्यक्ति छोटा होता है उसको क्या करते हैं, नीचे करते हैं। क्या करते हैं, यानी कि अगर किसी का पुत्र है, अगर पिता का, यानी कि पिता का भाई है तो बराबर में करेंगे, अगर पिताजी का पुत्र है तो उसको क्या करेंगे, एक पीढ़ी उससे थोड़ा नीचे कर देंगे। तो क्वेश्चन ने यही कहा है, क्वेश्चन ने कहा है x y का बेटा है, x है जो किसका बेटा है, y का बेटा है। यानी कि ये क्या करेंगे, प्लस से प्रदर्शित करेंगे, या इस तरह से कर लीजिए, क्या है, बेटा है यानी कि प्लस से प्रदर्शित करेंगे। कह रहे हैं y z की क्या है, पत्नी है। तो पत्नी किधर होगी डियर स्टूडेंट, ग्राफ के द्वारा समझेंगे, बगल साइड में होगी। पिता की क्या हो जाएगी, बगल साइड में हो जाएगी। कौन, क्या कह रहा है, y है वो क्या लगेगी, z की पत्नी हो जाएगी, यानी कि z की पत्नी कौन हो जाएगी, y हो जाएगी। तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं w z का पिता है। क्या कह रहे हैं, w है जो वो किसका पिता है, z का पिता है। क्या है, z का पिता हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने यही पूछे हैं कि जो y है वो w किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो w का संबंध है वो y से किस प्रकार का संबंध है। अब मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए, ये आपस में क्या होंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। इसका जो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, जेड का क्या बोल रहा है, पिता बोल रहा है। यानी कि w का संबंध x से किस प्रकार होगा, यानी कि ये पूछ रहे हैं y, हाँ y पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट, y क्या लगेगी y। देखिए ये इसका बेटा और बेटे की पत्नी क्या लगती है, दादा की, यानी कि क्या लगती है, बहू लगती है। क्या लगती है, बहू। तो आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, बहू होगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो चीज मैंने आपको डायग्राम में समझाई थी डियर स्टूडेंट, उसको आपको क्या करना है, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, ध्यान से आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि उसी पे ये क्वेश्चन आधारित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना है, शेयर भी जरूर करना है। और आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छी तरह से, उसको समझना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपके इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं सोल्व करना। देखिए मैं आपको हिंदी भाषा में बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, यदि x y की बहन है, z y की माँ है, w z के पिता है, तो z की बहन x, देखिए z की बहन x की रिश्ते में क्या हुई, ये पूछा है इसने। क्वेश्चन ने ये पूछे हैं जो x है ये z की क्या लगेगी, इनमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है, समझाता हूं। क्या कह रहे हैं, यदि
यदि x y की बहन है, किसकी x है जो वो y की क्या है बहन है, यानी कि इसको क्या करेंगे माइनस से प्रदर्शित करेंगे। अब कह रहे हैं जड़, जड़ है जो y की मां है, किसकी, जो जड़ है y की मां है, तो एक पीढ़ी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर। जड़ किसकी, y की मां है, क्या है मां हो जाएगी, किसकी जड़, ये क्या हो जाएगी इसकी मां होगी। देखिए जो बड़ा होते हैं डियर स्टूडेंट एक पीढ़ी क्या होते हैं ऊपर होते हैं, क्या होते हैं एक जो जो बड़ा होते हैं एक पीढ़ी हम उसको ऊपर करते हैं, और जो लेवल का आदमी होता है यानी कि आपकी बहन आपका भाई तो क्या होता है उसको क्या करते हैं बगल में रखते हैं। ये चीज आपको समझ में है। देखिए आप क्वेश्चन कह रहे हैं जड़, देखिए W है जो जड़ के पिता है, किसके, W है जो जड़ के पिता हो जाएंगे, किसके पिता हो जाएंगे W। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपको किस तरह से सोल्व करना है देखिए समझिए। कह रहे हैं जड़ W की बेटी है, L W की पत्नी है, K L के पिता है, और K जड़ की क्या लगेगी, क्या लगेगी ये आपको बताना है। जो जड़ है आपका ये के से किस प्रकार संबंधित होगा, इनमें से आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए समझाता हूँ। क्या कह रहे हैं, जड़ है जो W की बेटी है, क्या कह रहे हैं W की बेटी कौन है डियर स्टूडेंट, जड़ है। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, माइनस से प्रदर्शित करेंगे। चलिए आगे कह रहे हैं L W की पत्नी है, L है जो किसकी पत्नी है, ये W की पत्नी हो जाएगी, L है जो W की क्या हो जाएगी पत्नी हो जाएगी, क्या करेंगे इसको माइनस से प्रदर्शित करेंगे। अब आगे कह रहे हैं के L के पिता है, क्या कह रहे हैं के है जो वो L के पिता हो जाएगा, तो एक पीढ़ी क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, यानी कि ये जो L है ये के क्या हो जाएंगे पिता हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहे हैं जो के है वो जड़ के क्या लगेंगे, यानी कि जड़ का संबंध के से किस प्रकार का है, इनमें से आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। देखिए जब ये पत्नी है तो ये क्या होगा, ये इसकी पत्नी हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएंगे इसके हस्बैंड हो जाएंगे, यानी कि इसके पति हो जाएंगे। और पति के जो पिता होते हैं यानी कि दादाजी एक पीढ़ी क्या होते हैं ऊपर होते हैं। जो W है ये जड़ का क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा, यानी कि जो के का संबंध वो जड़ से किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का, यानी कि जड़ है जो के का क्या लगेगा नाना जी लगेंगे, क्या लगेंगे नाना जी। आंसर होगा आपका नाना जी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे ये बताइए आप कमेंट में लिखिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को लाइक करना ना भूलिए, लाइक जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए, और जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए आपको क्या करना है डेली आपको कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करनी है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है मैथ एंड रीजनिंग की। अगर आपको मैथ और रीजनिंग टॉप का बनाना है, अच्छी तरह से बनाना है, तो आप क्या करिए 8 से 10 घंटा डेली पढ़िए, उसके बाद आप देखना आपका रिजल्ट कितना शानदार रहेगा। आपको क्या करना है मन लगा के पढ़ना है और अपना टाइम बर्बाद ना करिए। जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा समय क्या करिए अपनी आप पढ़ाई को दीजिए। आपको क्या करना है मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को क्या करना है आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एफ एस अहुल डी के पिता है, डी की बुआ की बेटी ई है, एफ का ई से क्या संबंध होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने पूछे हैं ई का जो संबंध है वो एफ से किस प्रकार होगा, इनमें से आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए समझाता हूं अच्छी तरह से समझिए। क्या कह रहा है एफ है जो एस डी का क्या है पिता है, जो एफ और एस है ये डी का क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा, यानी कि इसके क्या हो जाएंगे दोनों बेटे हो जाएंगे, यानी कि ईमेल फीमेल। इसमें आपका लिंक क्लियर नहीं है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं एफ और एस, एफ और एस क्या है डी के क्या हो जाएंगे पिता, यानी कि एफ एस का क्या हो जाएगा ये पिता हो जाएंगे, डी के पिता हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखिए, आगे कह रहे हैं डी की बुआ की बेटी ई है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन ये कह रहे हैं डी है जो डी की बुआ की बेटी ई है, क्या है यहाँ पर क्या होगी
आपकी बुआ होगी, और बुआ की क्या हो जाएगी, आपकी बेटी हो जाएगी। बेटी कौन होगी, आपकी ई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ई आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन ने पूछे हैं एफ ई से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एफ है जो ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो एफ है ई है जो एफ क्या लगेगा, इनमें से आपको बताना है। देखिए आपका डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। देखिए डी क्या हो जाएंगे, एफ और एस के क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। यानी कि पिता की जो बहन होती है उसको क्या बोला जाता है, बुआ बोला जाता है। और बुआ बोला जाता है उसके बेटे की। क्वेश्चन ने कहा था ना, क्वेश्चन ने कहा था बुआ की बेटी, तो बुआ की बेटी को क्या करेंगे, माइनस से प्रदर्शित करेंगे। यानी कि जो ई का संबंध है वो डी से किस प्रकार होगा, यानी कि ई है जो वो क्या। देखिए एक बार थोड़ा सा रुकिए, क्वेश्चन को देख लेता हूं कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा, चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन गलत हो गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, एफ है जो एस और डी के क्या है, पिता है। जो ये एफ हो जाएगा वो किसका पिता हो जाएगा, डी का भी पिता हो जाएगा और एस का भी पिता हो जाएगा। आगे कह रहे हैं डी की बुआ की बेटी ई है। थोड़ा सा समझ लें, डी की बुआ की बेटी क्या है, ई है। देखिए आपको थोड़ा सा समझ लें। देखिए जो बुआ होती है वो किधर होती है, पिता की बगल में होती है, और उसका बेटा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी कि बेटी बेटा कुछ भी होए वो आपका नीचे हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहे हैं एफ का ई से किस प्रकार संबंधित होगा, यानी कि जो ई है ये एफ का क्या लगेगा, डियर स्टूडेंट, मामा लगेगा। क्या लगेगा, मामा। और किस ऑप्शन में आपको मामा दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए सॉरी। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। मुझे आप ये बताइए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। देखिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाते हैं। इस टाइप के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए कम से कम आपको 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप सेकंडों में सोल्व कर दोगे। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं ए बी का पिता है परंतु बी उसका पुत्र नहीं है, डी ए की पत्नी है, सी डी का पुत्र है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है, इनमें से आपको बताना है। इनमें से आपको बताना है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं डी है जो बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो बी है वो डी क्या लगेगा, यानी कि बी का डी क्या लगेगा, इनमें से आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं। क्या कह रहा है, ए है जो बी का पिता है, कौन, ए कौन है, ये किसका पिता है डियर स्टूडेंट, ए है जो ए है बी का पिता है, यानी कि पिता हो जाएगा। बी का पिता कौन होगा, देखिए ए का पिता कौन होगा, बी हो जाएगा। आगे कह रहे हैं परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। क्या कह रहे हैं, परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया था। कह रहे हैं ए है जो बी का पिता है, ए है जो वो किसका पिता होगा डियर स्टूडेंट, बी का पिता होगा, यानी कि बी का पिता कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे कह रहे हैं परंतु बी उसका पुत्र नहीं है, बी उसका क्या है, पुत्र नहीं है। अब कह रहे हैं डी है जो ए की पत्नी है। क्या पूछ रहे हैं, जो डी है वो ए की पत्नी है। क्या है, डी ए की पत्नी। तो ए की पत्नी कहाँ हो जाएगी, उसकी बराबर में हो जाएगी, यानी कि डी क्या हो जाएगी, ए की पत्नी हो जाएगी। जब ये पत्नी है तो ये क्या होंगे, इसके पति हो जाएंगे। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं सी है जो डी का पुत्र है, तो पुत्र कहाँ होता है, एक पीढ़ी नीचे होता है, यानी कि सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका पुत्र हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहे हैं डी है जो बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो ये डी है ना, ये जो बी है, यानी कि जो बी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बी का डी क्या लगेगा, इन ऑप्शन में से आपको बताने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये इसके पुत्र की क्या हो जाएगी, यानी कि इसके पापा, और इसके पापा की क्या होती है, मम्मी, यानी कि जो बी की क्या लगेगी, ये माँ लगेगी। क्या लगेगी, माँ। और माँ किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? माँ हो जाएगा। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे ये बताइए क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया है? इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आपको क्या करना है? अच्छी तरह से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है? मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा समय क्या करना है? आपको अपनी पढ़ाई को देना है। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। आपको क्या करिए? मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है? मन लगा के पढ़ना है और जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा समय क्या करना है? आपको पढ़ाई को देना है। और डेली आपको क्या करना है? इस क्लास को भी ज्वाइन करना है। ये क्योंकि ये जो क्लास चल रही है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। सारे जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे वर्ल्ड रिलेशन के प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। तो कल आपको मैथ की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।